स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज मैं सबसे पहले आपको कुछ चित्र दिखाता हूं। चित्र देख करके फिर हम आगे की बात करेंगे। ये देखिए, आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं। एक बार फिर से मैं दिखाता हूं। ये चित्र वास्तव में मंदिर के चित्र है। अब आपको लगेगा कि मंदिर और ऐसे, मैं तो पहले अलग ढंग के देखे। हाँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, ये मैंने बहुत सारी शैलियां पहले की वीडियो में आपको बताई है। तो यहां कुछ मंदिर में अलग तरह की संरचना आपको नजर आ रही है। दरअसल भारत में मंदिर निर्माण की बहुत सारी शैलियां रही है। ये जो इस तरह की शैली है मंदिर निर्माण की, ये कहलाती है सप्त पेगोड़ा शैली। सप्त पेगोड़ा माने पेगोड़ा शैली कहलाती वास्तव में। इसमें सप्त पेगोड़ा भी बने, तो इस शैली को हम कहते हैं, जैसे द्रविड़ शैली थी, गांधार शैली थी, मथुरा शैली थी मूर्ति निर्माण की, और नागर शैली मंदिरों की, द्रविड़ शैली, और इसके अलावा हमने एक वेसर शैली थी। तो इस तरह से ये पेगोड़ा शैली है। ये पेगोड़ा जो था, पेगोड़ा का मतलब होता है कब्र या अवशेषों के ऊपर कोई निर्माण। तो ये जो हमारी बौद्ध धर्म में स्तूप निर्माण कला है, तो उस स्तूप निर्माण कला से ये शैली, पेगोड़ा शैली प्रभावित थी। तो इसमें मंदिरों का निर्माण किस तरह से किया जाता था? इसमें कई मंजिलें होती थी। यानी सामान्यतः हमारे जो मंदिर होते हैं, हमने देखे हैं कि उसमें एक शिखर होता है, लेकिन यहां क्या था कि इसमें मंदिर निर्माण की बौद्ध कला से प्रभावित थी शैली, और इस शैली में मंदिर के ऊपर कई मंजिलें होती थी। और ये जो मंजिलें होती थी वो अलग अलग तरह का ढलान लिए होती थी। माने हर मंजिल के ऊपर एक अलग तरह का ढलान देखने को मिलता था, और कई मंजिला होते थे। मूर्तियों की जहां तक बात करें तो मूर्तियां कई बार जो हमारा निचला स्तर है, आधार स्तंभ है, पहली मंजिल जो है वहां हो सकती थी, मध्य में हो सकती थी, या कई जो सप्त पेगोड़ा मंदिर है उनमें ऊपर भी मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। लेकिन ज्यादातर में यह देखा कि आधार तल पर ही मूर्तियों की स्थापना इसमें की जाती थी। तो आइए इसकी एक एक करके हम पहले इसकी विशेषताओं को देख लें कि क्या विशेषताएं देखते हैं। तो पहली जो विशेषता है वो है इसका बहुमंजिला होना। यानी इसमें जो मंदिर का निर्माण किया जाता था वो उसकी कई मंजिलें होती थी। एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, और कई बार तो 7-8 मंजिल तक का मकान, ये मंदिर होता था। अब इसमें छज्जे, इसमें प्रत्येक मंजिल पर क्या होता था, बाहर की ओर लटकती हुई छतें होती थी, छज्जे होते थे जो किनारे से ऊपर की ओर मुड़े होते थे। ये जो बहुमंजिला रचना होती थी इसमें अनियमित आकार की मंजिलें होती थी। यानी पहली जो मंजिल होती थी वो बड़ी होती थी, चौड़ी होती थी, जैसे यहां देख रहे हैं आप। फिर उसके ऊपर की थोड़ी छोटी होती थी, फिर उसके ऊपर की छोटी, और उसके ऊपर एक आधार होता था। ये इसका विशेष महत्व था। जैसा शिखर होता था, शिखर में कलश होता है अन्य मंदिरों में, इस तरह से इसमें मंजिलें जो होती थी वो नीचे से ऊपर की ओर उनकी चौड़ाई कम होती जाती थी। मीनार नुमा बहुमंजिला ये इमारतें होती थी, सीढ़ीदार होती थी, और इसमें जो इसके निर्माण में जो सामग्री का प्रयोग किया गया वो सामग्री लकड़ी, ज्यादातर लकड़ी का उपयोग किया। इसके अलावा पत्थर और ईंटों का भी इसमें के निर्माण में प्रयोग किया गया। अब भारत में यदि आप देखेंगे तो सप्त पेगोड़ा मंदिरों को, तो हमें यदि आप मनाली जाएं तो मनाली में हिडंबा देवी का मंदिर है, महाभारत से जुड़ी हुई कथा से संबंधित है। तो हिडंबा मंदिर जो है
ये वो इसी पेगोडा शैली में इसका निर्माण हुआ है। दूसरा, अगर कोणार्क का सूर्य मंदिर देखें, पूरा नहीं तो उसका कुछ भाग इसी शैली में निर्माण हुआ, और उसको कभी कभी परीक्षाओं में पूछते हैं, ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसकी एक विस्तृत विषय है। तो ब्लैक पेगोडा के नाम से भी इसको कोणार्क के सूर्य मंदिर को जानते हैं। तीसरा है महाबलीपुरम के मंदिर। महाबलीपुरम के जो मंदिर है उनको सप्त पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, सप्त पेगोडा मंदिर से कहाँ है, या ब्लैक पेगोडा किसको कहा गया, पेगोडा शैली क्या है। तो पेगोडा शैली हम निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि पेगोडा शैली जो है वो मंदिर निर्माण की एक शैली है जो बौद्ध धर्म की स्तूप निर्माण शैली से प्रभावित है। और इसमें भारत में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे नेपाल में भी अगर देखेंगे तो इस तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा है मेरे आज के इस वीडियो से आपको सप्त पेगोडा के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।